प्राणायाम किया जाता है ना। प्राणायाम का अर्थ ही क्या है? प्राणायाम करोगे तो वायु रोग का प्रकोप आपके जीवन पर नहीं होगा। वायु का स्तर बिगड़ जाता है, वायु स्थिर नहीं होती, इसलिए हमारे शरीर के अंदर अनेक अनेक रोग हो जाते हैं। इसलिए हमें सुबह सुबह प्राणायाम बताया गया है। करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो? आज सुबह सुबह हमारे बड़े ही प्रिय हैं अयोध्या भैया, हैं क्या यहाँ पर, जो भजन इत्यादि गाते हमारे। तो वो कह रहे थे दीदी, मैंने कहा आप ऐसे कैसे बीमार दिखाई पड़ रहे हो अयोध्या भैया? तो कहते कि मेरे घुटने दीदी खराब, यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या है। तो हमारे मन में आया कि ये लोग प्राणायाम नहीं करते। आपको तो महाराज सुबह जल्दी जागने की सभी को आदत होगी, लगभग कम से कम अपने लिए, दूसरों के लिए तो आप पूरे 24 घंटे देते ही देते हैं, अपने शरीर के लिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो समझ लिए सब काम बनेंगे। हर कोई तब तक मानता चलता रहेगा जब तक कि आपका शरीर सही है। जिस दिन खाट से लग गए, जिस दिन बेड से लग गए, 15-20 दिन, महीने भर आपसे पूछने वाले आएंगे जो आपके चाहने वाले हैं। 1-1.5 महीने के बाद कोई आपसे मिलने नहीं आएगा, ये भी हकीकत है, सत्य है। कोई पूछने नहीं आने वाला। लोग कहेंगे इनका तो रोज का सा हुआ, देख तो आए, अब क्या देखना, अब तो आपके उसका ही इंतजार करेंगे जब आप जैसी आराम करोगे। ये सत्य है हमारा, जिसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। भगवान ने सब कुछ आपको दिया, ये सुंदर शरीर दिया है ना, इसका हम कभी विचार करते हैं? ये मुफ्त का मिल गया ना, इसलिए फ्री की चीज है, फ्री की चीज पर हमारा कोई वो ही नहीं होता। एक हाथ खराब हो जाए, एक नया हाथ डलवाइए, देखिए 10 लाखों रुपए खर्च हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? और वो नकली का ही रहेगा, वो असली सा काम करने वाला भी नहीं है। नए घुटने डलवा लेंगे तो क्या वो असली जैसे चलेंगे? नकली रहेंगे, आए दिन दुखेंगे, आए दिन परेशानी करेंगे। तो क्यों ना अपने शरीर के लिए 15 मिनट दे दो प्रतिदिन। ऊपर बैठ जाया करो अपनी छत पर ना, या खिड़की पर बैठ जाया करो, स्नान इत्यादि कर लिया अच्छा है, नहीं किया तो ऐसे ही सही प्राणायाम किया करो। एक नाक बंद करके श्वास खींचो, उसको फिर बंद कर लो, कुछ देर तक अंदर ठहरा के रखो। कितनी देर ठहरा सकते हो सकता है पहले दिन ज्यादा ना ठहरा सको, तो 15 सेकंड 10 सेकंड ठहराओ। उसके बाद धीरे धीरे, एक साथ नहीं छोड़नी है कि एकदम छोड़ दो, ये वायु का प्रकोप हो जाएगा, ज़्यादा वेग से छोड़ोगे, हल्का हल्का छोड़ते हैं। फिर लेते हैं और फिर बंद करते हैं, उसे कहते कुंभक बंद करने को। लेते हैं तब पूरक हो गई कुंभक, और फिर छोड़ने को रेचक। ऐसा प्राणायाम करें, पहले इधर वाली नाक से करें, बंद करें, फिर छोड़ें, 10 बार इधर से करें, फिर 10 बार इधर से करें, तो दोनों नाड़ियां चालू हो जाती है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। और याद रखें, बहुत कम समय ऐसा होता है, हमारे यहाँ 3 नाड़ियां हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, एक और होती है गुप्त नाड़ी ना, जिसको हमारे यहाँ सुषुम्ना कहते हैं। इड़ा पिंगला सुषुम्ना। ये जो सुषुम्ना है, ये चंद सेकंड के लिए हर 1 घंटे में आती है, और उसका काम है हमारा चंद्र और सूर्य ये स्वर को बदलने के लिए। हर आप 1 घंटे में देखना, ये श्वास चल रहा होगा तो 1 घंटे बाद ये बंद हो जाएगा, ये चलेगा। तो आप ऐसे करोगे ना तो एक ही स्वर ज्यादा चल रहा होगा, लेकिन इनको जब बदलना होता है, चंद्र को सूर्य में, सूर्य को चंद्र में, तो 1 सेकंड के लिए ही
या ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड के लिए वो सुषुम्ना नाड़ी आती है, फिर एक साथ ये स्वर चल रहे होते हैं। उस समय हमारी जो ऊर्जा गति होती सुषुम्ना नाड़ी की वजह से ऊपर की ओर उठती है, जो हमें ऊर्जावान बनाती है, उत्साही बनाती है, स्वस्थ रखती है, भगवान की ओर लगाती है। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति हमारे शरीर में, लेकिन वो बंद रहती है। उसी के लिए प्राणायाम किया जाता है, जिससे प्राणवायु स्थिर रहे,